108 जन्म के बाद तुम्हारी चेतना जागृत हुई कि तुम्हें कुछ पाने की इच्छा जाहिर किया। तत्व ज्ञान को समझने की आपके अंदर उत्कंठा जागृत हुई और आपने ये पूछा, बड़े नक निवेदन से कहा कि प्रभु पूर्ण तत्व न साधु दुरावा आरत अधिकारी जन पावा। प्रभु मैं इतने जन्म ले चुकी हूँ, 108 जन्म ले चुकी हूँ और फिर भी उस तत्व से, उस अमृत कथा से मैं वंचित रह गई। देखिए हमारी दशा कैसी है, जैसे अबोध बालक होता है और कुछ स्लेट में आड़ी तेरी रेखाएं खींच लेता है। माता पिता उसे स्लेट पकड़ा देते और कलम पकड़ा देते। वो बच्चा स्लेट में तरह तरह के गोल गोल या आड़ी तिरछी रेखा खींचता रहता है और माता पिता उस की कलाकृति को देख के बड़े मंत्रमुग्ध होते हैं और बार बार वो स्लेट लेके माता पिता के पास जाता है और बच्चे को देख के माता पिता बड़े हर्षित होते हैं और कहते हैं ना शाबाश बेटा, बहुत अच्छा लिख रहे हो, बहुत अच्छा लिख रहे हो। अगर उस बच्चे से कह दे कि तू गलत लिख रहा है तो वो बच्चा भी पढ़ने वाला नहीं। ऐसे ही हम भक्ति की होड़ में जब भागते हैं, मनमानी तरीके से भक्ति करने की कोशिश करते हैं, तो हमें कोई भी सही रास्ता नहीं पकड़ाता है। सब कहते सब ठीक है, जहाँ भी चल रहे हैं सब सही चल रहे हैं और सभी एक ही जगह ही पहुंचने वाले हैं। इस तरीके से मन को फुसलाकर हमारी जो कठिन परिश्रम को देखकर लोग बड़े पुलकित होते हैं कि इन्होंने पैरों में छाले और कंधे अपने बड़े ही कष्ट से कंधों में इतना भार, इतना बोझ उठाकर कहाँ से कहाँ चल के आए, धन्य है इनकी भक्ति। पुलकित होते, कोई ये नहीं कहता कि आप गलत हैं। जैसे माता पिता बालक के अबोधता को देखकर बड़े प्रफुल्लित होते हैं और वो स्लेट में तेरी मेरी लगी हुई पीता है तो कहते हैं हाँ बेटा तुम्हें बहुत अच्छा लिखा। ऐसे ही माता पार्वती के भी जीवन में 108 जीवन निकल गए और भगवान शिव ने तत्व का बोध नहीं कराया, आत्म का बोध नहीं कराया, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा नहीं बतलाई और न समझाई न सुनाई। पर जब एक बार माता सती भगवान शिव के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम से सत्संग सुनकर और सत्संग सुनाकर भगवान शिव के साथ निकल रही थी, तो वो बड़े कौतूहल से एक दृश्य देखती है। क्या देखती है कि वन से चले जा रहे हैं एक राजकुमार, उनके साथ एक राजकुमारी और एक बालक। 3 सदस्यों को चलते हुए विचरण करते हुए देख रही है। सॉरी, एक जगह गलत बोली मैं। राजकुमार, दोनों राजकुमारों को देखती है मां सती और वो राजकुमार थे राम और लक्ष्मण। और राम और लक्ष्मण जो है उस समय विचरण कर रहे थे जिस समय मां सीता का हरण हो चुका था। मां सीता का हरण हो चुका था और भगवान राम जो है पत्तों से, पेड़ों से, पक्षियों से सबसे ये कह रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। बहुत ही रोचक प्रसंग है, इसको ध्यान से सुनना। भगवान शिव माता पार्वती को माध्यम बनाते हैं, सती को माध्यम बनाते हैं। 108 जन्म के बाद ही जब उन्होंने प्रश्न का समाधान चाहा, प्रश्न और उत्तर चाहा, तो
माध्यम बनाया, उन्हीं के जन्म का माध्यम बनाया। और कुंभज ऋषि के आश्रम से सत्संग सुनकर जब निकल रहे थे, वहां पे ये दृश्य माँ सती देखती है। क्या देखती है कि भगवान शिव और माता पार्वती, माता सती जो है कुंभज ऋषि के आश्रम से सत्संग सुन के निकलते हुए जब चले जा रहे हैं, तो भगवान शिव हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद मानव समाज भक्ति में लगा हुआ है। भगवान शिव का नाम तो आपको गृहस्थ में भी किसी का भी मिल जाएगा। प्रश्न ये आता है, घर गृहस्थी में ये नाम खुले से माता पिता अपने बालकों के रखते थे, शंकर, गणेश, सुरेश, महेश, दिनेश, शिव, भगवान के सभी नाम रखते हैं। अब उसी में भगवान के नाम को हम देख रहे हैं, ये व्यक्त है। व्यक्त का मतलब प्रकट है। जैसे आप हारमोनियम बजा रहे हो, हारमोनियम में हम सरगम निकालते हैं, सा रे गा मा प द नि सा। ये तो हमने व्यक्त कर दिया। अब हारमोनियम जब बोलेंगी तो मुंह बंद होगा, तो उसको क्या कहेंगे, निकला तो वो भी और निकला तो मुंह से भी, सारे गामा पदा निसा। ये हो गया व्यक्त किया हुआ, इसको कहते हैं वर्णात्मक। क्या कहा, वर्णात्मक व्यक्त। और जो सरगम आप हारमोनियम में निकालोगे, आप उसको राग बनाओगे, धुन बनाओगे, तो भी वाणी नहीं बोलेगी, फिर धुनात्मक। क्या कहेंगे इसको, क्या कहेंगे। अब जो हम शिव बोल रहे हैं, महेश बोल रहे हैं, दिनेश बोल रहे हैं, रमेश बोल रहे हैं, गणेश बोल रहे हैं, ये कौन सा धुन है, वर्णात्मक है या ध्वनात्मक है? बोलो बोलो बोलो। ध्वनात्मक नहीं, वर्णात्मक। वर्णन कर
का माध्यम बनाया। रामचरितमानस में बालकांड में पर्दा ये उठा दिया। भगवान शिव राम और लक्ष्मण को वन में विचरण करते हुए चलते हुए देख रहे हैं। चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकित कृपान देता। भगवान सती के साथ कुंभज ऋषि के आश्रम से निकल कर जा ही रहे थे, मन में इच्छा जागृत हुई। भगवान शिव की इच्छा जागृत हुई कि इस समय त्रिभुवनपति मनुष्य शरीर में सृष्टि के रचिता इस समय धरती पर आए हुए, इस समय धरती पे आए हुए, और अभी हमने जिनका गुण सुना, गुणगान किया, ऐसा हो जाए कि उनके दर्शन भी हो जाए। कौन सोच रहा है ये? भगवान शिव। आज श्रावण मास में दुविधात्मक दृष्टिकोण से भक्ति है। विद्वान समाज दुविधा में पड़ जाता है। विद्वान समाज भोला भाला है तो वो तो लोटा लेके गंगा जल चढ़ा लेगा, पर जो शास्त्र को पढ़ता है तो उसमें ये लिखा हुआ है कि भगवान शिव की भक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब भगवान राम की भक्ति होगी। और जब भगवान राम की भक्ति करता है वो भगवान शिव की भक्ति किए बिना भगवान राम को प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे दिन रात आप भगवान के मंत्रों का जाप करो। जब श्रावण मास आता है तो बहुत से लोग क्या करते हैं, एक माला राम की ले लेते हैं, एक माला शिव की ले लेते हैं। राम शिव, राम शिव, क्योंकि उन्हें पता है शिव दास कहावा सोदर मोई सपने निभावा। मम दोही शिवदास, शिव दोही मम दास, सोनल करई कल्प भर घोर नरक में वास। अब कौन जाएगा घोर नरक में वास करना चाहेंगे क्या? भगवान शिव की भक्ति करे। और शास्त्र तो ये कह रहा है कि शिव की भक्ति कर रहे हैं, अब भगवान राम को भूल गए। अब भगवान राम की भक्ति कर रहे और शिव को भूल गए तो कहते हैं एक कंप धन वो घोर नरक का वासी है, शास्त्र कहता है। अब देखो भगवान राम क्या कहते हैं, मम द्रोही शिवदास, मुझे न याद करके शिव का भक्त हो जाए। और यदि शिव द्रोही मम दास, यदि शिव का भक्त हो जाए और भगवान राम का भक्त ना हो तो भी वो क्या है, नरकगामी हो सकता है, होगा। और जो मेरी भक्ति करते भगवान राम कहते हैं और भगवान शिव का भजन नहीं जानते तो वो क्या है, मुझे सपने में भी अच्छे नहीं लगते। अगर बच्चा काम करता है, माता पिता का कहना नहीं मानता तो माता पिता खुश होते हैं, क्या कहते, मुझे तो तेरा कुछ समझ नहीं आता। माता पिता बच्चे से कहते हैं तेरी जो मर्जी आए कर, तू हमारी बात को मानना नहीं। ऐसे सृष्टि के परमात्मा भी यही कहते हैं कि अगर तुम मर्जी से अपनी भक्ति करते हो तो करो, पर मुझे स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। इसी प्रकार से 108 जन्म ले लिया माता सती ने और भगवान ने किस भेद को नहीं बोला। कब बोला, जब पार्वती का जन्म हुआ। तो उसके पहले की जो कथा है वो सुनो और
सती कहती है कि ये क्या, भगवान शिव किसको जय सच्चिदानंद कर रहे, जय सच्चिदानंद जग पावन हस कहे जले मनोनी। भगवान शिव ने भगवान राम को प्रणाम किया और कहा प्रभु आपकी जय हो, ऐसा कहते हुए आगे बढ़ गए। मां सती देख गई, चले जात शिव सती समेता, भगवान शिव जो है माता सती के साथ चले जा रहे, चले जात शिव सती समेता, पुनित पुनित पुलकित कृपा नहीं देता है। जैसे किसी को देख के हर्षित होता है, बार बार देखता है पलट पलट के, बार बार देखता है पलट पलट के, जब तक के वो आगे न बढ़े। ऐसे ही भगवान शिव बार बार पुलकित हो गए, अश्रुधारा बह रही है, आनंद की अश्रुधारा बह रही है, बार बार पलट पलट के भगवान को देख रहे और कुछ बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे? उस समय जानने कीनी चिनानी, यानी समय अच्छा नहीं, समय भगवान अवतार लेके आए हैं, विशाल है, उनके जीवन में दुख है और इस समय सीता का हरण हो चुका है और ये वन में सीता की खोज के लिए निकले हैं। ऐसे दुख भरे समय में ज्यादा अपना परामर्श या अपने विचार या सामने बढ़कर बात करना ठीक नहीं है, अभी समय ठीक नहीं। कितने जगत के कर्ता हमें कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे, हमें कितनी अच्छी शिक्षा दे रहे कि समय देख के बात करना चाहिए। अगर समय किसी का खराब हो तो उसके सामने ज्यादा दिन हाँकना नहीं चाहिए, कितनी बड़ी शिक्षा है। अब माता सती देख रही है, उन्हें बड़ा आश्चर्य हो गया। क्यों आश्चर्य होगा? जगत बंद बंद जगदीसा, सूर नर मुनि सब नामत सीसा, इनन प्रसूत करहि प्रणामा, कहि सच्चिदानंद प्रणामा। माता सती देवी कहती कि सारे सृष्टि के कर्ता है, ये स्वयं भगवान शिव जो देवी देवता इनको प्रणाम करता है। जगत बंद जगदीशा, सूर नर मुनि सब नावत शीशा, ये तो स्वयं ही जगत में वंदनीय है। क्या कह रही है माता सती? सोच रही है ये तो स्वयं ही जगत में वंदनीय है, इनके सामने तो सारे सृष्टि के देवी देवता मुनिगण इनको शीश नवाते हैं और ये एक साधारण से राजकुमार को देख के प्रणाम कर रही है। क्या करते भाई, ये साधारण को तो प्रणाम कर ही नहीं सकते। और साधारण क्यों लग रहे हैं? क्योंकि राजकुमार का वेश नहीं था। दंडकारण्य में, वन में जो है सन्यासी रूप धारण करके भगवान राम और लक्ष्मण विचरण कर रहे हैं दुख और विलाप की स्थिति में। तो माता सती कहती है ये सारी सृष्टि में खुद ही पूजनीय है, सूर नर मुनि सब नावत शीशा। तो क्या ये इन्होंने जिसको प्रणाम किया है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, मतलब साधारण नहीं है ये। इन्होंने तो ऐसे प्रणाम किया जैसे इनसे भी कोई बड़ा हो, अपने से बड़े कोई तो प्रणाम किया जाता है। ऐसा मन में विचार किया कि इनका प्रणाम करना ये दिखाता है कि इन्होंने किसी साधारण नर पुरुष को प्रणाम नहीं किया। अपने मन में सोच रही है ये बात कि भगवान शिव जो सृष्टि के कर्ता है, जगत के सृष्टि के जो है सर्जनहार, पालनहार और जो है संहार, इनमें सारी शक्तियां हैं और सारी सृष्टियां इनको प्रणाम करती है। और इन्होंने एक मनुष्य रूप में, मानव चोले में राजकुमार को प्रणाम किया। तो क्या ये कोई ईश्वर सत्ता है?
इनको इनको देख के आश्चर्य कर रही, ये वही है। कौन है? जो अभी अपने कुंभल ऋषि के आश्रम से जिसका गुणगान करते आए। ऋषि मुनियों ने हमें सत्संग सुनाया और हमने भी ऋषि मुनियों को सत्संग सुनाया। ये वही भेद जो है निर्गुण अव्यक्त अजन्मा बुद्धि से परे, ये वो है, ये सृष्टि को बनाने वाले और ये निर्गुण स्वरूप इस समय शरीर धारण करके मनुष्य रूप में विचरण कर गए। मैंने इसीलिए उनको प्रणाम किया। क्या मैं कैसे मानूं? मैं कैसे मानूं? माता सती है, मैं कैसे मानूं? ये भगवान है। देखो हम और आपकी बात को छोड़ो, 107 जन्म तक के माता पार्वती इस गुण रहस्य को प्राप्त नहीं कर पाई, ब्रह्म तत्व को प्राप्त नहीं कर पाई, आत्म तत्व का बोध प्राप्त नहीं कर पाई, तो मैं कैसे मानूं? तो भगवान शिव कहते हैं, जो तुमरे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। अगर तुम्हारे मन में संदेह है, संशय है, जाओ आप जो चाहती हो वो कर लो, परीक्षा लेना है परीक्षा ले लो। आज के समय में हम भक्ति कर रहे हैं, हम अपने मन को संतोष करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, हम मन को प्रसन्न करने के लिए भक्ति कर रहे हैं, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए भक्ति नहीं कर रहे। हम इंद्रियों को खुश करने के लिए कि भांग मिल जाएगा, चिलम चकली मिल जाएगी, हमें मदिरा मिल जाएगी और हम उसी में मस्त हो जाएंगे। जय जय बम 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 बोले और पियो भांग के बोले। अपनी इंद्रियों को हम संतुष्ट करने वाली भक्ति को भक्ति समझते हैं। इसमें भक्ति का कोई भी गुण नहीं है, कोई रस नहीं है। शास्त्र प्रमाणित भक्ति करना चाहिए। शास्त्र हमारी आंखें हैं, मानव समाज को दिखाने के लिए शास्त्र सत्संग ये मनुष्य को दिखाने के लिए आंखें है, रास्ता बताने के लिए होता है। बच्चा चाहे स्लेट में कितनी भी लकीरें खींचते रहे, पर जब वो स्कूल में जाता है तो जब मास्टर पढ़ाता है तब उसे समझ में आता है जो मैं खींच रहा था वो तो बेफिजूल लकीर खींच रहा था, उसमें कोई शब्दावली नहीं थी। फिर वो पढ़ाई समझ में आती है कि पढ़ाई तो कुछ और थी, अब मैं कुछ और कर रहा था। अब माता सती कहती है कि क्या करूं मैं? भगवान शिव कहते जैसे जाए मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारे मन से भ्रम जा सके वो काम करो। मैं तो समझा चुका हूं कि अभी अभी हम कुंभल ऋषि के आश्रम से सत्संग सुन जा रहे हैं। ये वही जगत के करतार है, इस समय मानव शरीर में आए हुए हैं और नव लीला कर रहे हैं और ये मेरे इष्ट है, इसीलिए मैंने इनको प्रणाम किया और सच्चिदानंद स्वरूप का प्रतीक मानकर कि मैं भी ध्यान करता हूँ उस वक्त उचित आनंद स्वरूप का। हे प्रभु मैं आपकी जय हो। माता सती कहती है, ये पूरा प्रसंग आप बालकांड में देखिएगा और बालकांड को पढ़ोगे तो उसमें सारा प्रसंग आता है। माता सती कहती है क्या करूं जिससे मुझे समझ में आए कि ये मनुष्य है या भगवान है। तो माता सती सोच के विचार करती है, पुनि पुनि हृदय विचार करी, पुनि पुनि हृदय विचार करी, धरी सीता करू आगे होई पंथ चली, जनी आवत नरदू। बाबा विचार करूं तो उसकी एक ही काम है, जिसको ये ढूंढ रहे हैं उसी की शक्ल बना लेते हैं।
सीता का वेश धारण किया और आगे जाके दूर जो है चलने लगी, खड़े होके बात आने लगी कि यहाँ से जाएंगे तो देखूंगी मुझे पहचानते हो। भगवान राम वहीं से निकल रहे हैं और माँ सती को देखते पहचान कहे हूँ कहाँ बस के तू विपिन अकेली फिरती है तू। ये नहीं कहा कि तुम सती हो, ये नहीं कहा कि तुम जगत की जननी हो। भगवान ने शिव को संबोधित कहा कि बैल पे सवारी करने वाले वृष केतु, कहे कहाँ वृष केतु विपिन अकेली फिरती है तू। वन गमन में आप कहाँ विचरण कर रही हो? नंदी पे सवार होकर चलने वाले कहाँ है भगवान शिव? वृष यानी नंदी, नंदी पे सवार होकर चलने वाले भगवान शिव को छोड़ के यहाँ पे कहाँ विचरण कर रही हो? और वो तो माँ सती पानी पानी ये बोला कुछ नहीं कि तुम सती हो या दक्ष कन्या हो या जगत की जगत जननी हो, ऐसा भी नहीं कहा। इशारा दिया कि नंदी पे सवार होके चलने वाले भगवान शिव को छोड़ के यहाँ विपिन फिर गई कहीं है तू अकेली यहाँ पे जंगल में कहाँ फिर गई हो? विपिन अकेली फिर गई कहीं है तू। अब माता सती तो क्या करती है, सिर पकड़ के बैठ जाती। अरे मेरी पोल खुल गई, इन्होंने मुझे पहचान लिया। तो ये समझने की बात है कि एक तरफ शास्त्र कहता है कि भगवान राम की भक्ति के बिना भगवान शिव भी प्राप्त होते, भगवान शिव की भक्ति के बिना भगवान राम की भक्ति प्राप्त नहीं होती है। तो हम कितना दुविधा में है, हम कितने धर्म संकट वाली भक्ति कर रहे हैं। हमें आत्मा के कल्याण के लिए सोचना है, हम अपने शरीर और इंद्रियों को खुश करने वाली भक्ति नहीं करना चाहिए। सबका माध्यम है, सबका माध्यम क्या है? जब एक बालक मंदिर में जाता है तो वहां पर विवेकानंद देखते हैं कि एक बालक मंदिर में जा रहा है तो कल इसकी और जिज्ञासा जागृत होगी, इसके अंदर और प्रश्न आएगा। पर वही पूरा व्यक्ति जाता है तो वो रोने लगती है। क्यों? क्योंकि सारी जिंदगी इसने मंदिर की सीढ़ियां घिस दिया, पर ये आगे के लिए सोचा भी नहीं कि आगे क्या है। भगवान ने ये सृष्टि की रचना की, हम और आपको बनाया, वो परमात्मा कैसा होगा कभी सोचा ही